वेलकम फ्रेंड्स, ए टू स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेक्चर नंबर 4। जी हाँ, आपके लिए लेक्चर नंबर 4 हम लेके आए हैं। तो आज का जो हमारी वीडियो है वो कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर है, यानी कूट लेखन कूट वाचन के ऊपर, यानी कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर आज की हमारी वीडियो है। तो जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर रीजनिंग से रिलेटेड ऐसे ही लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। कैंडिडेट किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको रीजनिंग को के सवाल हैं उनको आखिर करना कैसे है, उनके नियम के अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है आज का हमारा। और आज इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कूट लेखन और कूट वाचन, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोडिंग और डिकोडिंग टेस्ट बोलते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग टेस्ट बोलते हैं। अच्छा, कोडिंग और डिकोडिंग क्या है होता है, आखिर ये होता क्या है? तो ये एक सूचना को भेजने के लिए एक प्रकार की पद्धति है। ये सूचनाओं को भेजने के लिए एक प्रकार की पद्धति है जो कि एक आदमी के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है। भाई, हमारे जो बहुत सारी इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे CBI है आपका, और कई सारी इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं जो कि काम करती हैं। तो उनको अगर कोई सूचना किसी अपने एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय को भेजना है तो कैसे भेजेंगे? भाई, अगर सीधा सीधा सिंपल भाषा में लिख देंगे हिंदी या इंग्लिश में तो कोई भी उसको तीसरा पर्सन उसको पढ़ सकता है। तो इस पद्धति का मेनली यूज यही है कि हम कोई भी संदेश को भेजने के लिए अपनी उस संदेश को एक ऐसे कोड में कन्वर्ट करके भेजते हैं जो कोई तीसरा आदमी अगर उसको पढ़ ले बीच में तो उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। वही समझ में आएगा उसको जो दूसरे आदमी को हमने बता रखा होगा, हमने इस भाषा को इस तरह से कोड करेंगे। और इसका कोई पर्टिकुलर नियम भी नहीं है। तो कोडिंग और डिकोडिंग आज के इस टॉपिक में को हम पूरी तरह से समझेंगे, और इस पे जो कंपटीशन में रीजनिंग के सवाल आते हैं उनको भी हम आज इसमें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो था इसका प्रयोग क्या था। अब इस पर जो नियम हैं, कुछ छोटे छोटे नियम भी हैं, उन नियमों को हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत। तो पहला वर्ड इसके अंतर्गत आता है कोडिंग, आपका निकल के आता है। तो कोडिंग क्या है? किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को अगर हम किसी दूसरे कोड में कन्वर्ट करके भेजते हैं, कर दें, तो वो कोड कहलाता है। जैसे कि हम समझते हैं कि मानो हमारे पास में लिखा है टुडे। अब ये तो सिंपल भाषा में लिख गया इंग्लिश में। अब इसको किसी कन्वर्ट भाषा में, किसी भी कोड भाषा में हम इसको लिख सकते हैं, जैसे 2 3 4 5 6, है ना। तो इस तरह से हमने इसको इस भाषा में लिख दिया। तो अब इससे क्या पता लगेगा आपको? कुछ नहीं। तो इसी को बोलते हैं कोडिंग करना। अब दूसरा वर्ड इसके अंतर्गत आता है डिकोडिंग। तो डिकोडिंग का मतलब है किसी भी अर्थपूर्ण विहीन शब्द को, यानी जिसका कोई शब्द अर्थ नहीं निकल रहा है, उसको अर्थपूर्ण शब्द में कन्वर्ट करना ही डिकोड कहलाता है। जैसे मानो कोई भी कोड लिख लेते हैं 3 4 6, है ना। तो इसको हमने मान लिया इसके इक्वल होता है कैट, है ना। तो कैट कैसे हो गया कि ये है हमारा कोड, और इसको हमने डिकोड करने के बाद में एक अर्थपूर्ण शब्द निकाला कैट। तो कोडिंग और डिकोडिंग दोनों यही हैं। इनको समझने के लिए इसमें कुछ खास डिटेल्स नहीं है, बस इतना ही समझना है कि किसी भी शब्द को जो अर्थपूर्ण शब्द है उसको किसी कोड भाषा में बदलने को ही कोडिंग कहते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा है आपका डिकोडिंग। डिकोडिंग है किसी भी कोड, जो हमारा ये कोड है, ऐसे कोई कोड को किसी भी शब्द में, अर्थपूर्ण शब्द में बदलने को ही डिकोड कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अक्षरों की क्रम व्यवस्था। नंबर 1 टॉपिक इसके अंतर्गत आता है। कोडिंग और डिकोडिंग के अंतर्गत हमारा नंबर 1 टॉपिक आता है अक्षरों की क्रम व्यवस्था। तो जो हमारे अक्षर हैं हमारा A से लेकर Z तक है, उनकी जो क्रम व्यवस्था है उसके आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं उसके जो नियम हैं इसके अंतर्गत हम समझते हैं। तो इसमें 3 हमारे पार्ट हैं, 3 पार्ट हमने इसमें किया गया है। नंबर 1 है आपका विपरीत क्रम, नंबर 2 है इसमें आपका रेखीय क्रम, नंबर 3 है इसमें वृत्तीय क्रम। तो ये तीनों क्रम है इसके अंतर्गत। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इसमें विपरीत क्रम। तो जो विपरीत क्रम हमारा है उसमें क्या है? तो जो हमारे सवाल हैं इसके अंतर्गत जो पूछे जाएंगे अक्षरों में, तो कोई भी एक अक्षर इसमें से दे दी जाएगा A से लेकर Z के बीच में, और उनसे उसका विपरीत अक्षर पूछा जाएगा। अब विपरीत अक्षर को पूछने के लिए आपको पहले तो सीधे सीक्वेंस में उसको याद करना है कि इतने नंबर पे है, उसके बाद फिर उल्टा उसको गिनना पड़ेगा इधर से, आप उतने अक्षर पीछे जाके कि भाई इसका उल्टा ये होगा। अब इसका के
विपरीत क्रम के अंतर्गत कि जो विपरीत क्रम मानो किसी का उल्टा कैसे पता लगेगा आपको, कि भाई कोई अक्षर हमें दिया गया है, मानो डी दिया गया है अक्षर, है ना, एग्जाम्पल समझते हैं, डी दिया गया। अब डी का उल्टा विपरीत क्रम में अक्षर कौन सा होगा, तो भाई यहाँ से अगर हम देखेंगे गिन के तो डी हमारा है 4 नंबर पे, 1 2 3 और 4 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद में इसी तरह से उल्टा हमने जब चलेंगे तो इधर से चलना पड़ेगा आपको, 1 2 3 और 4 यानी डब्लू, इसका उल्टा डब्लू हुआ। ये तो हुआ हमारा सिंपल तरीका। अब इसको हम दूसरे तरीके समझ लेते हैं कि अब हमें डी का विपरीत अक्षर निकालना है। तो इसमें यह है कि अगर विपरीत क्रम किसी का निकालना है तो उसको हम 27 में से अगर हम माइनस कर देंगे उसके क्रम को, 27 में से माइनस कर देंगे उसके क्रम को, तो जो नंबर आएगा निकल के वही अक्षर उसका विपरीत होगा। 27 में से हमने 4 घटा दिए तो कितना नंबर निकल के आया आपका 23, ठीक है। अब 23वां क्रम देख लेते हैं यहाँ से शुरू करके, तो 23वां है आपका डब्लू, तो इसका जो विपरीत है इसका डब्लू निकल के आया है। तो इस तरह से हम जो है किसी भी अक्षर का उल्टा निकाल सकते हैं, बस हमको जो है उस अक्षर का क्रम निकालना है। जैसे मैंने डी का 4 निकाला और आपका 27 में से घटा देना है उसको। अब हम किसी और एक एग्जांपल के समझ लेते हैं। मानो हमें एफ का विपरीत क्रम निकालना है, एफ का उल्टा निकालना है। एफ का उल्टा क्या होगा, तो एफ कितने नंबर पे हमारा है, एफ यहाँ पे 6 नंबर पे है, ठीक है। तो एफ की जो क्रम संख्या है वो 6 है। अब हमें इसका उल्टा निकालना है, ठीक है। तो उल्टा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 27 में से 6 को माइनस कर देंगे तो जो संख्या निकल के आएगी आपकी, जैसे तो 21 निकल के आई, वही 21 नंबर पे जो भी अक्षर इसमें होगा ABCD में वही F का उल्टा होगा। तो 21वें नंबर पे कौन सा अक्षर है, आपका U है, ठीक है। तो इसका जो F का उल्टा हो गया वो आपका U हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी अक्षर का क्रम निकाल के और उसको 27 में से घटा देंगे तो जो संख्या निकल के आएगी वही क्रम संख्या उसका उल्टा होगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट सा आता है, क्रम में हम देख लेते हैं कि अगर किन्हीं दो अक्षरों की जो संख्या है वो अगर जोड़ने पे 27 आ जाती है, हमारी 27 निकल के आती है, तो वो दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। कैसे, मानो हमारा ए है हमारा, तो ए का उल्टा क्या होगा, कैसे पता करेंगे हम, तो ए हमारा जो क्रम संख्या में 1 नंबर पे होता है, ठीक है। तो वैसे तो हमें ए का पता है उल्टा जेड होगा, बट हम इस फॉर्मूले से निकालना चाह रहे हैं ना 27 के द्वारा। तो 27 में से अगर हम 1 घटा दें, 27 में से 1 घटा दें तो कितना निकल गया है 26। अब 26 नंबर पे जो अक्षर होगा वो ए का उल्टा होगा, ठीक है। तो 26 नंबर पे हमारा जेड आता है, तो ए का उल्टा जेड हो गया। हम और कोई निकाल के देख लेते हैं, जैसे मानो जी है, जी का उल्टा क्या होगा आपका, तो जी हमारे है यहाँ पे 7 नंबर पे, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, 27 में से 7 घटाएंगे तो 20 निकल के आएगा आपका, 27 में से 7 घटाएंगे तो 20 निकल के आएगा, ठीक है। और 20 नंबर पर कौन सा अक्षर है हमारा, टी, तो 20 नंबर पे है आपका टी अक्षर। अब उसी तरह से हम समझेंगे इसमें कि अगर हम जी और टी को जोड़ देंगे तो 27 आना चाहिए हमारे पास में, ठीक है, 27 आना चाहिए, तभी ये जी और टी एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो एक दूसरे का उल्टे निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं का जो क्रम संख्या है उनको अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और किसी को निकालना हो तो किसी एक की हमें क्रम संख्या पता है तो दूसरे को 27 से माइनस कर, उसको 27 से माइनस करेंगे तो जो संख्या निकल के आएगी वो अक्षर आपका उसका विपरीत होगा, उल्टा होगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम, नंबर 2 है हमारा रेखीय क्रम। तो रेखीय क्रम जो व्यवस्था होती है आपकी, उसमें हमारे 2 तरह के होते हैं रेखीय क्रम। नंबर 1 है हमारा बाएं से दाएं ओर, ठीक है, और नंबर 2 है दाएं से बाएं ओर। अब बाएं से दाएं ओर क्या होता है, बाएं से दाएं ओर मतलब होता है हमारे बाएं से हम दाएं की ओर बढ़ेंगे, यानी ए से शुरू करेंगे और जेड की तरफ बढ़ते चले जाएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया बाएं से दाएं, यानी कि ए से शुरू करेंगे और जेड की तरफ बढ़ेंगे, ये बाएं से दाएं हो गया। ए से बढ़ के जेड की तरफ चलेंगे तो ये बाएं से दाएं हो गया, ठीक है। और नंबर 2 होता है इसी क्रम में दाएं से बाएं। दाएं से बाएं और क्या होता है आपका, उल्टा चलेंगे हम, जेड से शुरू करेंगे और ए की तरफ चलेंगे हम, यानी जेड से शुरू करेंगे इस डायरेक्शन से और ए की तरफ चलेंगे हम उल्टा, तो हमारा जो है ये निकल के आएगा दाएं से बाएं ओर। तो रेखीय क्रम में 2 टाइप के हैं हमारे, बाएं से दाएं ओर बोला जाएगा यानी कि ए से जेड की तरफ आपको चलना है, और दाएं से बाएं ओर बोला जाएगा तो जेड से ए की तरफ आपको चलना है। नंबर 3 है हमारा वृत्तीय क्रम व्यवस्था। वृत्तीय क्रम व्यवस्था को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है आपका। नंबर 1 है आपका दक्षिणावर्त घूर्ण
नंबर 2 है वामाव्यत घूर्ण। अब दक्षिणाव्यत घूर्ण क्या है, हमारे सीधे हाथ की तरफ घूमना, यानी कि इस डायरेक्शन में घूमना, ठीक है। और वामाव्यत घूर्ण क्या है, इसके उल्टा डायरेक्शन में घूमना। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, दक्षिणाव्यत घूर्ण को घड़ी की सुई की दिशा में घूमना। जैसे हमारी घड़ी घूमती है इस डायरेक्शन में, भाई घड़ी हमारी किस डायरेक्शन में घूमती है, ऐसे घूमती है, तो घड़ी की सुई की दिशा में घूमने को दक्षिणाव्यत घूर्ण कहते हैं, है ना। घड़ी की सुई देखी होगी सभी के घरों में, दीवार घड़ी होती है। अब वामाव्यत क्या है, घड़ी की सुई की दिशा के उल्टा, विपरीत, है ना। तो घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, तो वामाव्यत के अंतर्गत हम उल्टा घूमेंगे ऐसे। तो इसके अंतर्गत जो लिखा होता है हमारा, दक्षिणाव्यत की बात कर लें नंबर 1 की, तो इसमें जो हमारा एक चक्कर है, तो यहाँ पे ए होगा, बी होगा, सी, डी, ई, एफ, ऐसे करते करते जेड तक होगा, ठीक है। तो ये वाला क्रम जो आपका है वो दक्षिणाव्यत क्रम है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घूम के, ठीक है। वामाव्यत की बात कर लें, इसकी बात कर लें, तो इसमें जो आपका घूर्ण है आपका, वो आपका ए, बी, सी, डी, ई, इसी तरह से आपका जेड तक। तो जो ये डायरेक्शन आपकी है, ये आपकी घड़ी के सुई की दिशा की उल्टी है, इसको वामाव्यत दिशा कहते हैं। और उसमें सेकेंस हमारा अक्षर जो है इस तरह से लिखे होंगे, ए, बी, सी, डी, ई और जेड तक। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। घड़ी की सुई की दिशा में घूमना दक्षिणाव्यत कहलाता है, यानी कि हमारे सीधे हाथ की तरफ घूमना, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में वामाव्यत कहलाता है, यानी कि हमारे उल्टे हाथ की, बाएं हाथ की तरफ घूमना, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं इसमें आगे। कोडिंग नंबर 1 है हमारा इसमें कोडिंग। अब कोडिंग को हमने 5 भाग में डिवाइड किया है। तो नंबर 1 है हमारा अक्षर कोडिंग, जो अक्षर के हिसाब से कोडिंग करी जाती है, ABCD के हिसाब से, उसको अक्षर कोडिंग कहते हैं। नंबर 2 है आपका संख्या कोडिंग। नंबर 3 है आपका शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। और नंबर 4 है आपका मिश्रित कोडिंग। इन सबको मिला के जो कोडिंग करी जाती है वो मिश्रित कोडिंग कहलाती है। और नंबर 5 है हमारा प्रतीक कोडिंग, यानी कि किसी सिंबल के द्वारा, किसी अक्षर के द्वारा, किसी स्पेशल वर्ड के द्वारा जो कोडिंग करते हैं प्रतीक कोडिंग कहलाती है। अब बात कर लेते हैं इसमें नंबर 1 अक्षर कोडिंग, ठीक है। देख लेते हैं इसमें अक्षर कोडिंग, जो अक्षरों के हिसाब से जो कोडिंग करी जाती है उसको देख लेते हैं। तो इसमें हमारे 5 टाइप इसके अंतर्गत बनते हैं मोस्टली, है ना। तो नंबर 1 है इसके अंतर्गत आपका अक्षर अपने स्थान से बढ़ते क्रम में। अक्षर अपने स्थान से बढ़ते क्रम में, तो अपने स्थान से बढ़ते हुए क्रम में कैसे होगा, मानो हमारे जो ए से लेके जेड है, तो बढ़ते हुए क्रम में इसमें कोडिंग होगी, ए से लेके आगे की डायरेक्शन में बढ़ते हुए क्रम में कोडिंग होगी, यानी कि ए से लेके जेड की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, कोडिंग हमारी बढ़ती जा रही है, किसी में +2, किसी में +3, किसी में +4 होते जा रही है, बढ़ते हुए क्रम में है, तो वो नंबर 1 के अंतर्गत आती है। नंबर 2 है हमारे अक्षर के स्थान से पीछे हटते क्रम में। तो जो पीछे हटता हुआ क्रम है, यानी जेड से लेके ए, उल्टा क्रम में, तो जो हमारा कोड दिया गया होगा उसमें हम देखेंगे कि कहीं उल्टे में तो कोडिंग नहीं करी गई है, यानी कि माइनस तो नहीं हो रहा है, यानी जेड में से घटाया तो नहीं है, उल्टा तो नहीं चल रहा है, रिवर्स तो नहीं चल रहा है, तो इसको बोलते हैं पीछे हटते क्रम, यानी जेड से लेके ए की तरफ को जो कोडिंग करी जाएगी। उसी तरह से नंबर 3 देखते हैं इसमें, अक्षर अपने स्थान से आगे भी जा सकता है, पीछे भी हट सकता है, ठीक है। तो आगे भी जा सकता है, पीछे भी हट सकता है। तो जैसे मानो आपका कोई भी एक अक्षर लिख देते हैं, CAT कैट लिख दिया, ठीक है। अब इसको कोड करना है आपको, इसमें आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। तो C को हमने जो है D लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। A को हमने Z लिख दिया, A को हमने Z लिख दिया, ठीक है। और T को हमने कुछ और लिख दिया, PO लिख दिया, चलो ठीक है। तो ये मिश्रित क्रम हो गया। तो यानी कि जो अक्षर की कोडिंग है वो आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं घटते हुए क्रम में, तो जैसे कि मानो इसमें बढ़ते हुए क्रम में देख रहे हैं, अक्षर अपने बढ़ते क्रम में जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने डॉग लिखा है ना, तो डॉग को बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा, डी के बाद में क्या आएगा आपका, ई आएगा आपका, ठीक है। EOG लिख दिया यहाँ पे, है ना। तो ये बढ़ते हुए क्रम में हो गया। अब उल्टे क्रम में अगर हमें लिखना है, तो मान लीजिए आपको कोई वर्ड आपका है टुडे, टुडे में अगर उल्टा लिखना है तो टी से पहले क्या आता है आपका, एस आता है ना। तो SODAY लिख दिया, सोडे। तो ये कोडिंग हो गया एक तरह से, यानी उल्टे क्रम में, और ये मिश्रित क्रम हो गया। और इसी के हिसाब से हम यहाँ देख लेते हैं, नंबर 4 है हमारा अक्षरों का स्थान बदल कर, जो अक्षर हमारे हैं उनका एक दूसरे से स्थान बदल दिया जाए।
तो इस तरह की कोडिंग इसमें करी जाती है। तो अब वो कैसे है आपका, जैसे मानो हमारा टुडे है, टुडे। अब इसमें स्थान बदलने हैं, खाली कुछ नहीं करना, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, सिर्फ स्थान बदलना है। स्थान बदलने के लिए हमने क्या किया, DAY को पहले लिख दिया और 2 को बाद में लिख दिया। तो ये कोडिंग हो गई एक तरह, टुडे है, टुडे को आपने डे 2 कर दिया, तो ये स्थिति इसमें कोडिंग हो गई। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ देख लेते हैं हम समानता के आधार पर। तो जो अक्षरों की जो समानता है, मानो किसी वर्ड में जो अक्षर में समानता पाई जाएगी, उसी आधार पे किसी दूसरे कोड अक्षर में कोड करा गया है, तो उसके आधार पे इसमें समानता के आधार पे हम देख लेते हैं। तो मोस्टली इसमें जो अक्षर कोडिंग है इसके अंतर्गत मोस्टली 5 टाइप आते हैं, 5 टाइप के सवाल आते हैं आपके, जो कि मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है।